हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज के इस क्लास में हम देखेंगे बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का फर्स्ट क्लास, जिसमें हम देखने वाले हैं सिलेबस का पार्ट 3। सिलेबस का जो है पार्ट 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो कि शिक्षण अभिरुचि से संबंधित है, जिसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो है 30 यानी कि 1 नंबर के होंगे प्रत्येक प्रश्न। और शिक्षण अभिरुचि का जो फर्स्ट टॉपिक है शिक्षा एवं छात्रों के प्रति अभिवृत्ति। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे छात्रों के लिए जो है ये जो टॉपिक है, ये अभिवृत्ति वाला जो शब्द है वो सबके लिए, यानी कि किसी किसी के लिए नया होगा और किसी किसी के लिए ये परिचित होंगी इस टॉपिक से। ठीक है, समझ में आ जाएगा अभिवृत्ति का मतलब क्या है और बाकी लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये क्या है। ठीक है, और कहीं जगह जो है आप सर्च करेंगे या बुक्स में देखेंगे तो अलग अलग तरीके से, यानी कि टफ वर्ड में जो है डिफाइन किया रहता है, तो उसको जो है इजी वर्ड में मैंने इजीली जो है नोट्स बनाया है। पहले हम थ्योरी पोर्शन देखेंगे, उसके बाद इससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही टॉपिक वाइज थ्योरी और क्वेश्चन दोनों हम सॉल्व करते जाएंगे। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे कंटिन्यूस चलेंगे। और अभिवृत्ति वाला जो टॉपिक है ये भाग 3 तक चलेगा, यानी कि ये फर्स्ट भाग है। भाग 2 और भाग 3 में मैंने जो है लाना है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों, बहन भाई जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको जो है ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो। तो ये जो टॉपिक है आपको टेट में भी देखने को मिलेंगे और जो है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए प्लीज़। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको पसंद आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं और आपको पढ़ना है और आगे। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं अभिवृत्ति का मतलब। ठीक है, अभिवृत्ति को मनोवृत्ति भी कहा जाता है, यानी कि मनोवृत्ति या अभिवृत्ति दोनों जो है एक शब्द होते हैं। यानी कि इसका मतलब होता है व्यक्ति की इच्छा, यानी कि आपकी इच्छा क्या है, अभी मेरी इच्छा क्या है, तो ये क्या हो जाएगी, अभिवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जो है इजी वर्ड में जो है इंट्रोडक्शन लिखा है मैंने, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभिवृत्ति जो है एक व्यक्तियों का वह गुण है जो व्यक्ति की पसंद या नापसंद को दर्शाता है। जैसे कि अभी आपको पढ़ना पसंद है। ठीक है, अगर आपको पढ़ना पसंद है तो आप जो है मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, या फिर आपको अगर पढ़ना नहीं पसंद है, इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, तो आप जो है जबरदस्ती का पढ़ रहे होंगे और बोर हो रहे होंगे। तो ये क्या है, वो आपकी अभिवृत्ति को दर्शा रहा है। ठीक है, आपके एक्सप्रेशन में ही दिख रहा होगा, अरे यार क्या पढ़ना पड़ रहा है, या फिर आप खुश हैं पढ़ने में। ठीक है, इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ने में, तो आप जो है खुशी खुशी इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, वो गुण है आपका। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, व्यक्ति की अभिवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, आपकी अभिवृत्ति हो जाएगी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिवृत्ति को अंग्रेजी भाषा में या फिर क्या कहा जाता है, तो ये जो है एटीट्यूड कहा जाता है। अभिवृत्ति को, एटीट्यूड को हम अलग तरीके से देखते हैं कि भाई इसका क्या एटीट्यूड है, या फिर घमंडी। ठीक है, घमंडी के थ्रू जो है हम एटीट्यूड को देखते हैं, लेकिन इसमें एटीट्यूड जो है क्या है, अभिवृत्ति को कहा जा रहा है अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत सारे ऑप्शन दिया रहे, ठीक है, तो अभी अगर आप अभिवृत्ति के बारे में जाने रहेंगे तो क्या हो जाएगा, आप सही आंसर टिक करेंगे, है ना। अगर क्वेश्चन में बहुत सारा ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है, एक्सप्रेशन दिया जाएगा, एटीट्यूड दिया जाएगा, बहुत सारा ऑप्शन, तो एटीट्यूड नहीं है करके आपको जो है, आप एटीट्यूड को सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभिवृत्ति को जो है अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एटीट्यूड शब्द जो है लेटिन भाषा के शब्द एप्टस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है योग्यता। ठीक है, इसमें जो है एटीट्यूड का अर्थ होता है योग्यता, नहीं तो हम घमंडी के थ्रू जानते हैं। यह मानसिक दशा है जो हम सामाजिक व्यवहार में प्रस्तुत करते हैं, यानी कि हमारा क्या है, मानसिक दशा है। ठीक है, जो सामाजिक व्यवहार में प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि खुशी है,
ठीक है, आप मानसिक रूप से खुश हैं, अंदर से खुश हैं, तो आपके जो है फेस में वो झलक रहा है, ठीक है, कि आप सामने वाले को लग रहा है कि हाँ भाई ये बहुत खुश है। या फिर आप गुस्से में हैं, अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहे हैं, तो आपके फेस में भी जो है एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। तो क्या रहेगा, वो अभिवृत्ति रहेगा, ठीक है, यानी कि सामने वाले को पता चल रहा है कि वो गुस्से में है। अभिवृत्ति जो है भावनात्मक गुण को प्रदर्शित करता है, जैसे कि जैसा आपका भावना होगा तो वैसे ही जो है फीलिंग्स होगी, वैसे ही आपका एक्सप्रेशन होगा, तो वो क्या होगी, आपकी अभिवृत्ति होगी। यह बताती है कि व्यक्ति क्या महसूस करता है, किसी वस्तु, संस्थानों या फिर व्यक्ति योजनाओं के प्रति किसी विशेष प्रकार का व्यवहार जो है करता है अभिवृत्ति के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इमेज के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, टीचर का ही एग्जाम्पल लें हम, तो टीचर जो है अगर आप अपने प्रोफेशन को लेकर खुश हैं, इंटरेस्ट हैं आप टीचिंग में, यानी कि आपको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो आप खुशी खुशी पढ़ाएंगे स्टूडेंट को, आप समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको अनुभव है उस पर्टिकुलर टॉपिक में, सब्जेक्ट में। तो आप कुछ भी डाउट होगा तो कुछ भी डाउट पूछेंगे तो आप जो है इजीली आप समझाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो आपकी अभिवृत्ति को दर्शा रहा है, ठीक है, वो सामने वाले को लग रहा है कि हाँ मैडम को अच्छे से आता है, वो अच्छे से समझा रही हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो आपकी अभिवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है, यहाँ भी टीचर जो है खुशी खुशी समझा रही है स्टूडेंट को, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टीचर जो है बहुत जो है अजीब सा बिहेव कर रही हैं, ठीक है, यानी कि गुस्सेल तरीके से, ठीक है, यानी कि इसका जो मतलब कि गुस्सा हुई है यहाँ पे और स्टूडेंट को मार रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गुस्सेल नेचर की होंगी, गुण को दर्शा रहा है, ठीक है, गुस्सेल गुण को दर्शा रहा है। और यहाँ पे जो है ऐसा लग रहा है कि मैडम जैसे क्वेश्चन पूछी, अरे यार मैं कहाँ आके फंस गई, जैसे कि कोई टीचर बन जाता है, ठीक है, जिसको पसंद ही नहीं होता। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट सो रहा है, मैडम अच्छे से पढ़ा नहीं रही है तभी सो रहा है, ठीक है, यानी कि या आप कह सकते हैं कि जो है मैडम जो है, यानी कि कोई टीचर है, टीचर बना, उसको जो बस जॉब चाहिए, उसको पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है, कोई टीचिंग में आके फंस गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो बोर होते रहेगी, तो उसके एक्सप्रेशन से ही लगेगा कि अरे मैडम को जो है पढ़ाने, मतलब कि पढ़ाने का मन नहीं है, तो ऐसे जो है सामने वाले को लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वो अभिवृत्ति हो जाएगा। तो इसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं, इमोजीज के थ्रू, जैसे कि आप अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं सामने वाले के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आप खुद अपना फोटो खींच के तो नहीं भेज सकते, तो आप क्या करते हैं, आप व्हाट्सअप इंस्टाग्राम में आप भेजते ही होंगे इमोजीज। तो जैसे कि आप खुश होते हैं तो आप खुशी वाला, स्माइली वाला या हंसने वाला जो है इमोजीज भेजते हैं, आप रोते हैं तो रोने वाला, या फिर आप दुखी होते हैं दुखी वाला इमोजीज आप सेंड करते हैं, तो वो क्या है, अभिवृत्ति को आप दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज्ड है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, मतलब अंदर ही जो है अपने भावनाओं को फेस में प्रकट हो रहा है, वो क्या है, वो उसकी अभिवृत्ति है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं परिभाषा। अभिवृत्ति की परिभाषा जो है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अभिवृत्ति शब्द को विभिन्न ढंग से परिभाषित किया है। फर्स्ट हम देख लेते हैं आलपोर्ट के अनुसार। तो ये क्वेश्चन जो है, कई सारे क्वेश्चन जो है अभिवृत्ति से पूछे जाते हैं, सभी को आपको ध्यान में रखना है। अभिवृत्ति जो है आलपोर्ट के अनुसार प्रत्युत्तर देने की वह मानसिक या फिर स्नायुविक तत्परताओं से संबंधित अवस्था है जो अनुभव द्वारा संगठित होती हैं, जिसके व्यवहार पर निर्देशात्मक जो है गत्यात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया टीचर है, ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा तो ये इसको जो है प्यार से वो समझा रही है, ठीक है, अनुभव है इनको, ठीक है, उस टॉपिक पे, ठीक है। वो जो है कोई भी डाउट, यानी कि कोई भी डाउट होगा तो आप पूछेंगे तो वो क्या करेंगी, वो अच्छे से समझाएंगी, ठीक है, न कि गुस्सा होंगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, उनकी अभिवृत्ति होगी, ठीक है। और नेक्स्ट है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार अभिवृत्तियां मत, रुचि या उद्देश्य की थोड़ी बहुत स्थायी प्रवृत्तियां हैं जिनमें जो है किसी प्रकार के पूर्व ज्ञान की प्रत्यक्षता और उचित प्रक्रिया तत्परता निहित है। यानी कि कोई जो है मत यानी कि रुचि, पसंद नापसंद जिसको कह सकते हैं आप, ठीक है,
और उद्देश्य की थोड़ी बहुत स्थायी प्रवृत्ति होती हैं। जैसे कि आप क्या करेंगे, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, यहाँ पे आग चल रहा है, उसको पता नहीं है पहले, ठीक है, उसको पहले पता नहीं है कि आग में हाथ डालने से क्या होता है, ठीक है। जब बच्चा आग में हाथ डालता है, ठीक है, आग में हाथ डालता है तो उसको प्रतीत होता है कि नहीं, आग में हाथ डालने से क्या होता है, जलन होती है, दर्द होता है, ठीक है। तो आग में वो दोबारा हाथ डालेगा क्या, नहीं डालेगा, ठीक है। उसको पूर्व ज्ञान है कि हाँ, आग के पास नहीं जाना है और कोई जा रहा है तो उसे रोकना है, ठीक है। तो निर्देशात्मक भी हो जाता है, अगत्यात्मक भी हो जाता है और उसको पूर्व ज्ञान भी है, यानी कि सामने वाला अगर कोई जा रहा होगा तो उसको क्या करेगा, रोकेगा कि नहीं भाई मत जाओ, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, उसको अनुभव है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसकी अभिवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है जेम्स टेवर ने जेम्स टेवर के अनुसार जो है अभिवृत्ति को परिभाषित करते हुए कहा कि अभिवृत्ति मत, रुचि और मत यानी कि सलाह, और रुचि पसंद नापसंद, उसको पसंद है, ठीक है, और उद्देश्य की एक लगभग स्थायी तत्परता या प्रवृत्ति है जिसमें एक विशेष प्रकार के अनुभव की आशा और एक उचित प्रक्रिया की तैयारी निहित होती है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं अभिवृत्ति की विशेषताएं, ठीक है। अभिवृत्ति की विशेषताएं स्थायी होती हैं, ठीक है, स्थायी होती हैं। जैसे कि कोई बच्चा जो है, कोई बच्चा है, ठीक है, दो बच्चे हैं, एक जो है पहले से ही बचपन से ही शांत है, ठीक है, बचपन से ही शांत है और खुश रहता है हमेशा, और दूसरा जो बच्चा है शरारती है और एकदम गुस्सेल टाइप का है, ठीक है। तो गुस्सेल टाइप का है, एकदम गुस्सेल टाइप का, और ये जो क्या है, ये स्माइली है, ठीक है, यानी कि शांत स्वभाव का है। तो ये कुछ साल बाद जो है 45 ईयर्स या 45 साल बाद भी जो क्या रहेगा, शांत स्वभाव का रहेगा, ठीक है, और ये गुस्सेल टाइप का रहेगा, हमेशा चिड़चिड़ा टाइप का। तो ये क्या हो जाएगा, स्थायी अभिवृत्ति को दर्शाएगा। परिवर्तनशील, परिवर्तनशील अभिवृत्ति भी होती है, जैसे कि मतलब कि इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो भावनाओं को क्या करेगा, वो परिवर्तित करेगा, यानी कि वो शांत स्वभाव का है, लेकिन अगर कोई एकदम इरिटेट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जो भावनाएं हैं यानी कि चिड़चिड़ा जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, परिवर्तनशील हो जाएगा, ठीक है। भावना तथा संवेगों का प्रभाव भी होता है, अभिवृत्ति होता है, और व्यवहार का निर्धारण भी करता है, ठीक है, और अनुभव के आधार पर अर्जित होता है, यानी कि कोई, जैसे कि मैंने बताया कि उसको अनुभव हुआ कि वहाँ पे आग में हाथ कभी नहीं डालना है, जलने होता है, तो वो क्या है, उसको अनुभव हुआ ना, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, अनुभव के आधार पर भी अर्जित होता है। रुचि तथा अरुचि यानी कि पसंद नापसंद, तो ये भी जो है। और विशिष्ट, विशिष्ट यानी कि जैसे कोई शांत स्वभाव का बच्चा है, वो बड़े होने तक भी जो है वो शांत रहेगा, वो क्या रहेगा, उसके लिए स्पेसिफिक रहेगा। किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को नहीं पढ़ना पसंद है, तो वो जो है वो क्या रहेगी, हर किसी के लिए स्पेसिफिक होगी। आपको आपको पढ़ना पसंद है, मुझे नहीं पसंद, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, आपका वो स्पेसिफिक रहेगा और मेरा ये स्पेसिफिक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अभिवृत्ति के घटक। अभिवृत्ति के घटक कौन कौन से हैं, संज्ञात्मक और संज्ञानात्मक और जो है भावात्मक और व्यवहारात्मक, ठीक है, ये तीन प्रकार के घटक होते हैं। संज्ञात्मक घटक हम बात करें तो संज्ञानात्मक घटक का जो है, संज्ञान का अर्थ होता है मस्तिष्क की आंतरिक मानसिक क्रियाओं, जैसे कि विचार करना, सोचना, याद करना, कल्पना करना या फिर स्वप्न करना, ठीक है। तो जैसे कि संज्ञानात्मक, जैसे आप पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठे बैठे हैं और क्या सोच रहे हैं, अरे यार कोई पेड़ को ना काटे, ठीक है, अरे यार कोई पेड़ को ना काटे, पेड़ काटेंगे तो क्या हो जाएगा, मुझे छांव नहीं मिलेगा, अगर पेड़ काटेंगे तो मैं काटने नहीं दूंगा, या फिर ये क्या कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, ठीक है, या फिर आप रोएंगे कि अरे यार मत काटो ऐसे, ठीक है। तो संज्ञानात्मक की हम बात कर रहे हैं, तो संज्ञानात्मक
का जो सिद्धांत दिया गया है जीन पियाजे के द्वारा, ठीक है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया है। तो इसके थ्रू जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीन पियाजे से संबंधित। तो जीन पियाजे कौन है? स्विट्जरलैंड की एक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थी, जो बाल विकास पर किए गए अपने कार्यों के कारण वे प्रसिद्ध हैं। तो इनके अहम सिद्धांत हम देखें तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर टॉपिक को जो है, हर हेडिंग्स को आपको पढ़ना है। तो उनके अनुसार जो है बच्चे अनुभव से सीखते हैं और पुराने अनुभव में जो है संशोधन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आग और बच्चा का एग्जाम्पल देके बताया, ठीक है। उसी प्रकार से जो है वो क्या करेंगे, उनको अनुभव होगा और अनुभव को जो है वो संशोधन करते हैं, ठीक है बच्चे। और नेक्स्ट है भावनात्मक यानी कि फीलिंग्स, ठीक है। जैसे कि रोना, खुश होना, भावुक हो जाना। जैसे कि मैंने बताया पेड़, ठीक है। पेड़ को जैसे कि काट रहे हैं कोई, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रोएंगे, ठीक है, कि पेड़ को क्यों काटा जा रहा है, ठीक है। वो अगर आप मतलब कि उससे छांव मिल रहा था आपको, भावुक हो जाएंगे या फिर आप रोएंगे, ठीक है, कि पेड़ को मत काटो ऐसे। तो व्यवहारात्मक की आप क्या करेंगे, व्यवहारात्मक में किसी के प्रति व्यवहार प्रकट करना, यानी कि आप क्या करेंगे, जब पेड़ को काट रहे होंगे तो आप जो क्या करेंगे उस पर एक्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, आप पेड़ को बचाने की कोशिश करेंगे, चिपक जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, व्यवहारात्मक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अभिवृत्ति के प्रकार। अभिवृत्ति के प्रकार कौन कौन से हैं? प्रमुख तरीके से जो है सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार के होते हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे प्रकार दिखा देंगे, लेकिन प्रमुखतः सकारात्मक और नकारात्मक प्रकार के होते हैं अभिवृत्ति, ठीक है। अभिवृत्ति की प्रकृति हम बात करते हैं। अभिवृत्ति की प्रकृति भी जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल होती हैं। यानी कि आप किसी के प्रति जो है आप पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं, किसी कुछ भी जो होता है परिस्थिति आप पॉजिटिव वे में लेते हैं, या फिर कोई व्यक्ति होगा जो नेगेटिव हमेशा जो है ऋणात्मक सोचेगा, नेगेटिव ही सोचेगा, अरे यार मेरे साथ क्या हो गया, ऐसे ऐसे, ठीक है। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई सोचता ही नहीं है, न्यूट्रल रहता है, एकदम शांत रहता है, हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, ठीक है। तो ये था अभिवृत्ति से संबंधित परिभाषा, प्रकार, ठीक है। आपको कैसा लगा, समझ आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अपने अनुभवों के आधार पर समाज की विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं तथा परिस्थितियों की और धारणा किस विकसित करना कहलाता है? तो क्या कहलाएगा, अभिवृत्तियां कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सामाजिक संज्ञान का प्रमुख पहलू नहीं है। तो सामाजिक संज्ञान का प्रमुख पहलू कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि अभिवृत्ति, गुणारोपण और जो है छवि निर्माण, ये क्या है, सामाजिक संज्ञान का जो है पहलू है। नेक्स्ट है, व्यक्ति का सामाजिक संज्ञान होता है। व्यक्ति का सामाजिक संज्ञान कौन सा होता है? जटिल प्रक्रम और बहुआयामी प्रक्रम, ये दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, समाज के अन्य व्यक्तियों के गुणों तथा विशेषताओं का अनुमान लगाना कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छवि निर्माण, ठीक है, यानी कि इम्प्रेशन। व्यक्तियों के गुणों और विशेषताओं का अनुमान कैसे लगाएगा? देखकर, ठीक है, इम्प्रेशन को देखकर, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अभिवृत्ति की प्रमुख विमाएं हैं। तो अभिवृत्ति की प्रमुख विमाएं कौन सी है? संज्ञान, भाव और प्रवृत्ति, व्यवहार प्रवृत्ति, ये तीनों है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, अभिवृत्तियों के अधिगम की प्रमुख प्रक्रिया कौन सी है? तो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि पुरस्कार एवं दंड, साहचर्य और प्रतिरूपण, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिवृत्तियों के अधिगम की प्रमुख प्रक्रिया नहीं है। तो अभिवृत्तियों के अधिगम की प्रमुख प्रक्रिया कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अनुन्यायात्मक संचार और अभिवृत्ति परिवर्तन और प्रतिरूपण, ये जो है अभिवृत्तियों के अधिगम की प्रमुख प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, अन्वयन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
तो बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉलैंड व साथी ने। नेक्स्ट है, एक लड़के द्वारा अपने बड़े भाई के व्यवहार का परीक्षण कर सामाजिक अधिगम द्वारा पढ़ाई के लिए सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर लेना कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरूपण। ठीक है। नेक्स्ट है, अनुनयात्मक संचार अभिवृत्ति परिवर्तन तभी सफल होता है जब क्या होता है? प्रतिक्रिया व्यक्ति के मत को संशयात्मक बनाती है, या संशयात्मक होता है डाउटफुल, यानी कि आपको डाउट है। प्रतिक्रिया उस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करती है, यानी कि अनुनयात्मक संचार जो है अभिवृत्ति परिवर्तन तभी सफल होता है जब क्या होता है? आपको डाउट हो उस चीज पे, या फिर आपको अनुभव हो और आप क्या करेंगे? अच्छे से उत्तर प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अनुनयात्मक संचार के पक्ष होते हैं। तो इसमें जो है अनुनयात्मक संचार के कितने पक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 पक्ष होते हैं। अभिवृत्ति का प्रमुख कारक नहीं है। तो अभिवृत्ति का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संचारकर्ता की शक्ति, संचारकर्ता द्वारा श्रोता को पुरस्कृत व दंडित करने की सीमा, संचारकर्ता को श्रोता के विश्वास के अनुपालन में अवज्ञा की जानकारी, ये सब चीज जो है अभिवृत्ति का प्रमुख कारक है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विसनांतिता का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोन फेस्टिनस। नेक्स्ट है, छवि निर्माण का पक्ष नहीं है। तो छवि निर्माण का पक्ष कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से व्यवहार का प्रकार नहीं है। तो निम्न में से व्यवहार का प्रकार कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्रसामाजिक और समाज विरोधी और तटस्थ। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? व्यवहार का प्रकार है। सबसे उत्तम व्यवहार, सबसे उत्तम व्यवहार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसामाजिक। नेक्स्ट है, सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है। तो सामाजिक व्यवहार का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज विरोधी संस्था की स्थापना करना। ठीक है। सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है बोल रहा है। ठीक है। तो रक्तदान करना, निःशक्त जन की मदद करना और निर्धन मेधावी छात्रों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना। ठीक है। तो ये तीनों जो है क्या है? सामाजिक व्यवहार का उदाहरण है। ठीक है। लेकिन समाज विरोधी संस्था की स्थापना करना, ये क्या है? समाज व्यवहार का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, अभिवृत्ति की वह विमाएं जो परस्पर एक दूसरे से संबंध रखती है, यह कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 3 प्रकार की होती हैं। अभिवृत्तियों का निर्माण होता है। अभिवृत्तियों का निर्माण कैसे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहचर्य द्वारा, पुरस्कार व दंड द्वारा, प्रतिरूपण द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा होता है। नेक्स्ट है, अनुनय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉलैंड ने किया है। अनुनयात्मक संचार के प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार स्रोत व संदेश, लक्षित व्यक्ति व संचार का माध्यम, ये जो है दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्वाग्रह एक प्रकार की है। तो पूर्वाग्रह एक प्रकार की क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिवृत्ति है। ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्वाग्रह में कौन कौन से संगठन पाए जाते हैं? तो कौन कौन से संगठन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि संज्ञात्मक संगठन, भावात्मक संगठन और व्यवहारात्मक संगठन। ठीक है। ये सब जो है पाया जाएगा पूर्वाग्रह संगठक में। नेक्स्ट है, देख लेते हैं पूर्वाग्रह की कौन सी अभिव्यक्ति विभेद कहलाती है? कौन सी अभिव्यक्ति है जो विभेद कहलाती है पूर्वाग्रह की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारात्मक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समूह के सदस्यों के बारे में विश्वासों का एक ऐसा संग्रह जिसमें विवेकी आधार की कमी होती है ऋणी व्यक्ति कहलाता है। उक्त परिभाषा किसने दी है? तो ये जो परिभाषा है किसने दी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरासन ने दी है। ठीक है, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर अभिवृत्ति से संबंधित। ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही डेली क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।